गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्त, मैं आज आप लोगों को बहुत धांसू यानी कह सकते हैं बेहतरीन आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने आया हूँ। कितना बताऊँगा? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं वेरी वेरी एकदम बेस्ट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, नहीं आएंगे और बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक है कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों का। तो मैं आज इस वीडियो में कक्षा 12 वालों का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। टारगेट 50 प्लस, मेरा टारगेट है 50 क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि टारगेट है मेरा 50 क्वेश्चन बताऊंगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 10 नंबर श्योर है। कितना? 10 नंबर श्योर है। 10 नंबर आप यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा। आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। 5 गद्य में से आता है, 5 पद्य में से, यानी कि इस तरह मिलाकर के 10 क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का आता है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन दूंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 दूंगा। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोगों को पिलाऊंगा तो एक दिन ढेर सारा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई दिक्कत है, बुखार है, सर दर्द कर रहा है, कोई घाव है पैर में, तो आप अगर थोड़ा थोड़ा दवा खाते हैं ना तो एक दिन घाव पूरा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ाऊंगा ना तो एक दिन फुल हो जाएगा। 250-300 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा और बेहतरीन से आप लोगों को बहुविकल्प याद हो जाएगा और आप 10 में 10 नंबर पूरा मार देंगे। तो डॉक्टर इसीलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दवा खाने के लिए कहता है। नहीं, वही दवाई आप लोग 3 दिन में क्यों खाते हैं? क्यों नहीं आप लोग पूरा ही दवाई एक दिन में खा लें? तो क्यों नहीं ठीक होगा? नहीं ठीक होगा, उससे आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को 250 क्वेश्चन ना बता करके टारगेट 50 क्वेश्चन कर लिया हूँ। कितने क्वेश्चन का? 50 क्वेश्चन का, जिससे आप लोग बेहतरीन से पढ़ सकें। दोस्त, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो लगातार आप पढ़ते लिखते रहिए और शेयर वर वीडियो मेरे करते चलिए, ठीक ना। ये आपका चैनल है, आपका चैनल है, प्यारा खूबसूरती चैनल है इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस। कोई ऐसा चैनल नहीं मिलेगा आपको पूरे यूट्यूब पर, ठीक ना। तो इस चैनल पर बने रहिए और हिंदी बेहतरीन से पढ़िए। हिंदी मैथ सब चीज़ आपको बेहतरीन से दिया जाएगा। तो हम लोग आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बाद में मुलाकात करते हैं। लेकिन मैं मुलाकात करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन बोल देता हूँ। वो मोटिवेशनल लाइन क्या है? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, बैठ कर क्यों तू आसमान देखता है। ठीक ना? परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे क्यों बैठ कर तू आसमान देखता है। तो बैठकर आसमान मत देखिएगा, वीडियो देखिएगा, ताकि 10 नंबर आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। मैं यहाँ पास क्वेश्चन बोलूँगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पास मेरा डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है, खूबसूरती चैनल है, खूबसूरती बोर्ड है। वैसे खूबसूरती मेरा चेहरा नहीं है, लेकिन मार्कर और टीचिंग के बारे में मैं कह सकता हूँ खूबसूरती है, ठीक ना। तो मेरे चेहरे पर मत जाइएगा, वीडियो पर जाइएगा, पढ़ाई पर जाइएगा। तो मैं यहाँ पास लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन बोलूँगा बुक से और उसमें ऑप्शन बोलूँगा। अब आपको बुक ले करके बैठना है और मैं बोल दूंगा पहला का तीसरा, चौथा का पांचवा क्वेश्चन पढ़ते चलूँगा, ऑप्शन पढ़ते चलूँगा और बोलता चलूँगा कि पहले का ये तीसरा वाला सही है, तो आपको तीसरा टिक मार लेना है, ठीक ना। इतना काम आप लोगों को करना है, इतना काम। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। दोस्त देखिएगा, देखिए ये लिखा क्या है? कक्षा 10 और कक्षा 12 के 11 में भी है, 9 में भी है। ये यहाँ पास हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न और हिंदी पद्य के विकास पर आधारित प्रश्न,
ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये अब आप लोग राज्यों प्रकाशन बुक लिए होंगे, वैसे ही उसमें पढ़ते होंगे। तो ये जो हमारा हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न होता है ना, वो 2 से 250 वो क्वेश्चन होते हैं। उसमें कितने होते हैं? 200-250 क्वेश्चन उसमें होते हैं, लेकिन उसमें से 5 क्वेश्चन आएगा। और फिर इसी तरह हिंदी काव्य के आधार पर आधारित प्रश्न, हिंदी काव्य के विकास पर आधारित प्रश्न, उसमें भी 200-250 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से 5 नंबर पूछा जाएगा, ठीक ना। तो 5-5 10 नंबर, 10 नंबर आसानी से मैं आपको दिला दूंगा। 1 नंबर पाना बोर्ड एग्जाम में मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को 10 नंबर दिलाऊंगा। लेकिन जब कब पाएंगे आप? जब मेरी वीडियो देखेंगे, अन्यथा नहीं पाएंगे। तो चलिए हम दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप यहाँ पास देख लीजिए, लिखा है हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास पर आधारित प्रश्न। उसके बाद लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प यानी कि चुनिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो हम लोग सही विकल्प ही चुनेंगे, गलत क्यों चुनेंगे? सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम कराऊंगा, ठीक ना। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन कहा क्या है? 84 वैष्णव वन की वार्ता, 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। कौन कौन दिया है? ए ऑप्शन दिया है विठल नाथ, दूसरा दिया है गोकुलनाथ, तीसरा दिया है नाभादास, चौथा दिया है चतुर्भुज दास। कौन सा दिया है? चतुर्भुज दास। तो आप लोगों को जो दोस्त इसमें सही होगा, 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही है, 84 वैष्णव वन की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। आप लोग ऑप्शन नंबर दूसरा लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है? आनंद कादंबनी के संस्थापक संपादक कौन है? अथवा लिखा है। अथवा मतलब चाहे वो वाला क्वेश्चन आ सकता है, चाहे ये वाला, दोनों का आंसर सेम ही होगा। आनंद कादंबनी के संपादक कौन है या आनंद कादंबनी के संपादक कौन है, दोनों का उत्तर एक ही होगा। ऑप्शन दिया पहला नंबर बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा राधाचरण गोस्वामी, चौथा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो इसमें 2 लास्ट वाला सही होगा, चौथा नंबर बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। ये बद्री आनंद कादंबनी के संपादक थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? बाबू गुलाब राय की आत्मकथा किसकी? बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए कुछ आप बीती कुछ जग बीती, दूसरा है मेरी जीवन प्रवाह, तीसरा है मेरी असफलताएं, चौथा है अपनी खबर। तो इसमें जो सही होगा तीसरा वाला मेरी असफलताएं। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा का नाम है, क्या नाम है? मेरी असफलताएं। क्या नाम है? असफलताएं, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के रचना है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। पहला नंबर दिया है भाग्यवती, दूसरा नासिकेतोपाख्यान, तीसरा नंबर राजा भोज का सपना, चौथा है प्रेम सागर। तो ये दोस्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना का नाम है राजा भोज का सपना, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आप लोगों को सही है, राजा भोज का सपना। पांचवा क्वेश्चन है तट की खोज रचना है। तट की खोज रचना है, या तो ऐसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, या तो पूछेगा तट की खोज के लेखक का नाम बताइए। तट की खोज के लेखक का नाम बताइए,
चाहे ऐसे पूछ ले या तो पूछ सकता है तट की खोज रचना है। तट की खोज किसकी रचना है दोस्त? हरिशंकर परसाई की। किसकी है? हरिशंकर परसाई की। ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद है छठा नंबर, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। अथवा में लिखा है, क्या लिखा है? खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। यानी कि हमें देखना है खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन है, ठीक ना। खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन है? तो इसमें दोस्त दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा, गोरा बादल की कथा। क्या दिया है? गोरा बादल की कथा। आप लोग दूसरा नंबर लगा लीजिएगा, ठीक, गोरा बादल की कथा। फिर उसके बाद सातवां नंबर आता है, सौ अजान एक सुजान के लेखक हैं। 100 आजान एक सुजान के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा चौथा, बाल कृष्ण भट्ट। कौन होगा? बाल कृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा। फिर उसके बाद हमारा आठवां नंबर है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में, पूर्व भारतेंदु युग में। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, भारतेंदु युग में ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई थी। किसमें? भारतेंदु युग, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या है दोस्त हमारा? अपनी खबर पुस्तक की विधा है। अपनी खबर पुस्तक की विधा है। संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा आत्मकथा। क्या होगा? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर चौथा, 9वां का चौथा वाला सही होगा। अपनी खबर पुस्तक की विधा आत्मकथा है। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंदी की प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी है। दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी की प्रथम डायरी का नाम है नरदेव सिंह शास्त्री की जेल डायरी। नरदेव सिंह की एक डायरी है। नरदेव सिंह शास्त्री एक लेखक हैं, उनकी डायरी का नाम है जेल डायरी। क्या है? जेल डायरी। ये जो है ना डायरी की प्रथम रचना है। उसके बाद 11 नंबर क्या आता है क्वेश्चन? अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन्स। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है। पहला हरिशंकर प्रसाद, दूसरा राजकृष्ण दास, तीसरा सरदार पूर्ण सिंह और चौथा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला, सरदार पूर्ण सिंह। क्या होगा? सरदार पूर्ण सिंह। फिर 12 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या आता है? निस्सहाय हिंदू रचना है। निस्सहाय हिंदू रचना है, या कह दीजिए निस्सहाय हिंदू रचना के लेखक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा राधा कृष्ण दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, राधा कृष्ण दास। फिर उसके बाद 13 नंबर पर आइए हम लोग आते हैं, श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। श्री चंद्रावली नामक नाटक के रचयिता हैं। आपसे पूछ लेगा कि श्री चंद्रावली की कौन सी क्या विधा है? नाटक है, कहानी है, कविता है? इस तरह में आपसे पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए श्री चंद्रावली जो है ना वो भारतेंदु जी की रचना है, वो है नाटक। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। उसके बाद प्रेम माधुरी किस युग से संबंधित है? 15 क्वेश्चन। प्रेम माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से, भारतेंदु युग से? तो इसका सही ऑप्शन होगा द्विवेदी युग से। कहाँ से? द्विवेदी युग से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। मैं आपको ये बता देता हूँ, द्विवेदी युग का नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही हुआ है। उसके बाद दोस्त मेरा 14 नंबर छूट गया क्वेश्चन, 14 को अब कर लीजिए। क्या है 14 नंबर? आलोचनात्मक कृति साहित्य साचर के लेखक है।
आलोचनात्मक कृति साहित्य साझर के लेखक है। इसका ऑप्शन सही होगा दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग लगा लीजिए। उसके बाद ये जो है 16 नंबर आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। क्या लिखा है? एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी का सम्राट कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 17 क्वेश्चन है, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। या तो कह दीजिए आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? जीवनी है। क्या है दोस्त? जीवनी है। दोस्त इसमें क्वेश्चन लिखा है और मैं आप लोगों को इसमें कौन सा है वो वाला बता रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग मत कहिए कि मैं गाइड लिया हूँ, गाइड नहीं है, ये मेरी हिंदी की बुक है कक्षा 12 की, ठीक ना। ये देखिए हिंदी की कक्षा 12 की बुक है और मैं 12 वालों को सॉल्व करा रहा हूँ। ये गाइड वगैरह नहीं है, मैं गाइड वगैरह नहीं पढ़ाता, अपने मर्जी से पढ़ाता हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। पढ़ो चाहे जहाँ से पेपर बनेगा यहाँ से। ये मेरा डायलॉग है, पढ़ो चाहे जहाँ से पेपर बनेगा यहाँ से। और देख लेना आप लोग, पेपर यहीं से बन के जाएगा, सिर्फ इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल से। ये मेरी गारंटी देता हूँ मैं, ठीक ना। तो इधर उधर मत भटकिएगा। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है जीवनी। ध्यान पूर्वक देखते चलिए और पढ़ते चलिएगा। फिर उसके बाद हमारा 18 नंबर आता है। 18 नंबर हमारा क्या है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? वो है ऑप्शन नंबर तीसरा, इंसा अल्लाह खां। इनका पूरा नाम है मुंशी इंसा अल्लाह खां, लेकिन इस तीसरा ऑप्शन में सिर्फ लिखा है इंसा अल्लाह खां, ठीक ना। तो इनका फुल नाम होगा मुंशी इंसा अल्लाह खां। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या 19 नंबर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। पहला हिंदी साहित्य का आदिकाल, दूसरा हिंदी भाषा का इतिहास, तीसरा हिंदी साहित्य का इतिहास, चौथा देवनागरी का इतिहास। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर तीसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन आता है, नागरिक विचार सभा के संपादक कौन है? या कह दीजिए संस्थापक कौन है? नागरिक विचार सभा के संस्थापक कौन है? ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक ना। तो जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताऊं उसमें आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक ना। नहीं, बहुत से लोग धरती फाड़ के पैदा हुए हैं, उनको कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं बोल रहा हूँ उनको कुछ कोई लोड नहीं लेते हैं, कुछ लोड नहीं। मैं यहाँ लिखा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा ना, उनका ध्यान कहीं और होगा। तो ऐसे लोग होते हैं, धरती फाड़ के वो लोग निकलते हैं ना। तो दोस्त मैं जो बोलूँ इम्पॉर्टेंट है उसको इम्पॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा 20वां नागरिक विचार सभा के संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक होगा श्याम सुंदर दास। कौन होगा? श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर तीसरा। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है, इसको जितना मन करे उतना स्टार दे दीजिएगा, जितना मन करे उतना स्टार दे दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 करोड़ का क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आप लोगों को। कितने करोड़ का? 5 करोड़ का। ये देखिएगा, सरस्वती के संपादक कौन है? सरस्वती के संपादक कौन है? या कह दीजिए सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है? सरस्वती के संपादक कौन है? या कह दीजिए सरस्वती के प्रथम संपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहला महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा श्याम सुंदर दास, तीसरा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, चौथा हरदेव बाहरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा श्याम सुंदर दास। क्या होगा? श्याम सुंदर दास दूसरा नंबर सही होगा। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, यहाँ पास देखिए लिखा है, ये कहाँ कहाँ पूछा गया है। देखिए बोर्ड एग्जाम में 2016 में पूछा गया है कोड नंबर SE में। SE जहाँ का कोड होगा उस बोर्ड कोड में बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है। उसके बाद 2017 में आया है ME कोड नंबर में। कहाँ? ME कोड नंबर में। फिर उसके बाद 2019 में आया है CQ कोड नंबर में। उसके बाद 2020 में आया है ZA में कोड नंबर में। उसके बाद 2021 में आया है ZC में। 5 बार ये बोर्ड एग्जाम में लगातार आया है। कितने बार? 5 बार। इसलिए मैं यहाँ पास 5 करोड़ का क्वेश्चन बताया हूँ आप लोगों को, और 5 स्टार यहाँ पास मैं आप लोगों को दिलाया हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 21वां नंबर है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा श्याम सुंदर दास दूसरा नंबर। उसके बाद 22 नंबर है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? तो इसका सही आंसर होगा तीसरा वाला पुरस्कार। पुरस्कार कहानी रचना है और बाकी सब नाटक है, कहानी है। ठीक ना? तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा नंबर पुरस्कार। उसके बाद 23 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक अथवा लेखिका है। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या बीच में देखेंगे आप लोग आबली कैसे लगा है। ठीक ना? उसमें मतलब होता है या लेखक या लेखिका है। यानी जो इसमें ऑप्शन दिया होगा ना, कुछ लेखक का नाम दिया होगा, कुछ लेखिका का नाम दिया होगा। ठीक, लेखिका मतलब स्त्री जो होती है ना उसको लेखिका कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे ना, पहला महादेवी वर्मा स्त्री लेखिका हो गई। दूसरा सरदार पूर्ण सिंह, ये क्या हो गए? ये लेखक हो गए। तीसरा सिया राम शरण गुप्त लेखक अज्ञेय लेखक। तो इसमें लेखिका का भी नाम है और लेखक का भी नाम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। क्या हो जाएगा? सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी कालीन गद्य लेखक हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्या है? आवारा मसीहा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 3 करोड़ का क्वेश्चन है। कितने करोड़ का? 3 करोड़ का। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। 3 करोड़ का क्वेश्चन है, ये वाला 5 करोड़ का क्वेश्चन था। ठीक ना? वो कौन सा क्वेश्चन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, या कह दीजिए आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। ये भी दोनों सेम ही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा नंबर विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के दोस्त लोग ग्रंथ वो विधा जानते हैं कि कौन सी विधा है, जीवनी विधा है आवारा मसीहा, लेकिन लेखक का नाम नहीं जानते दोस्त। बहुत से लोग आवारा मसीहा की विधा जानते हैं, यानी कि विधा जानते हैं कि नाटक है, कहानी है, जीवनी क्या है। तो आवारा मसीहा जीवनी है। किसकी जीवनी है? विष्णु प्रभाकर की। तो आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। उसके बाद आता है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर दूसरा सरस्वती। उसके बाद 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेरी असफलताएं किस विधा की आत्मकथा है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले करके आए हैं कि आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मैंने बताया था मेरी असफलताएं, ये अभी यहाँ पास लिखा हुआ है मेरी असफलताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा? चौथा आत्मकथा। 27 नंबर है अम्बपाली किस विधा की रचना है। तो अम्बपाली दोस्त नाटक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही लगाइएगा। उसके बाद 28 नंबर है श्रृंगार रस मंडन के
रचनाकार हैं। कहानी नहीं सॉरी श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं नाभादास, गोकुलदास, वैकुंठनाथ, विट्ठलनाथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा विट्ठलनाथ। उसके बाद है 29 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग गद्य लेखक है? तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही होगा दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30 नंबर है बहु की विधा के रचनाकार है। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 करोड़ का क्वेश्चन है। कितने करोड़ का? 2 करोड़ का, ठीक ना। कौन सा क्वेश्चन है? बहु की विधा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी। तो इसका सही होगा विनोद रस्तोगी, ऑप्शन नंबर चौथा। 31 नंबर है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन है ऑप्शन नंबर बी? हिंदी प्रायद्वीप। क्या है? हिंदी प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर दूसरा। 32 नंबर क्वेश्चन है ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? ध्रुव स्वामी किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, एकांकी, कहानी। तो इसका सही ऑप्शन होगा नाटक। ध्रुव स्वामी नाटक है, वो भी जयशंकर प्रसाद की, यानी कि ध्रुव स्वामी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ये ध्रुव स्वामी नाटक है। ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब नाटक हैं। उसके बाद 33 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन गद्य लेखक हैं। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा। उसके बाद हमारा 34 नंबर क्या है? साधना के रचनाकार हैं। साधना के रचनाकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर तीसरा राय कृष्ण दास। ऑप्शन नंबर तीसरा राय कृष्ण दास। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित ग्रंथ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा नंबर। कौन सही होगा? दूसरा नंबर पूर्योदय। कौन सा होगा? पूर्योदय, ठीक ना। अभी तक हमारा 35 क्वेश्चन हो चुका। अब हम लोग 36 में आते हैं। 36 हमारा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक ना। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। क्या है? रूपक रहस्य के लेखक कौन है? 36 नंबर क्वेश्चन, रूपक रहस्य के लेखक कौन हैं? तो ये रूपक रहस्य के लेखक श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। और सरस्वती के लेखक भी श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती के भी लेखक श्याम सुंदर दास थे। नागरिक प्रचार सभा के संपादक भी श्याम सुंदर दास थे। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन है 37 नंबर, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहला ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आनंद कदामनी, आनंद क्वेश्चन क्या था? आनंद कदामनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर दूसरा हम लोग करके आए हैं। आनंद कदामनी के संपादक कौन हैं? तो चौधरी नारायण प्रेम घन थे। और यहाँ पलट के क्वेश्चन पूछ लिया है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कौन है? आनंद कदामनी। उसके बाद 38 नंबर है अंधेर नागरिक के रचनाकार हैं। अंधेर नागरिक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। उसके बाद 39 क्वेश्चन हमारा आता है शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा चौथा वाला अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। इनका बहुत बड़ा नाम है, इसलिए इनका शॉर्टकट में नाम ले लिया जाता है अज्ञेय, ठीक है ना। और फिर 40 नंबर हमारा क्या है? ब्राह्मण
पत्र के संपादक हैं? ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं? या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा या थोड़ा बड़ा कर देगा। निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? निम्न में से ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है दोस्त वो है ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद 41 नंबर हमारा आता है, निम्न में से कौन नाटक नहीं है? निम्न में से कौन नाटक नहीं है? राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग, आन का मान। तो इसमें 2 सही हो गए ऑप्शन, तीसरा वाला अपना अपना भाग। 42 क्वेश्चन हमारा आता है। फिर उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। अभी ये वाला क्वेश्चन आगे और चल के मिलेगा 2-3 बार, ठीक है ना। तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 मर्यादा। उसके बाद क्या है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जीवनी है? जीवनी ये तीसरा वाल पूछा जा रहा है, ठीक। आवारा मसीहा के प्रवर्तक कौन है मैंने बता दिया, और ये फिर पूछा गया आवारा मसीहा जीवनी है। अब पलट के क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, निम्नलिखित में से जीवनी है, तो आप लोगों को पता ही है आवारा मसीहा जीवनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा वाला आवारा मसीहा। 44 नंबर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा संपादित पत्र है। ये 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 समालोचक। फिर उसके बाद हमारा 45 नंबर बहुत सरल क्वेश्चन है। 45 बहुत सरल है, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास है। क्या है उपन्यास? वो मुंशी प्रेमचंद की है गोदान, ठीक ना। उसके बाद 46 नंबर आता है, निम्नलिखित में कौन सी रचना नाटक है? कौन सी रचना नाटक है? स्कंदगुप्त। ये वाला ऑप्शन सही होगा, चौथा वाला, ठीक ना। जयशंकर प्रसाद की स्कंदगुप्त रचना है, तो कौन सही होगा? चौथा नंबर। उसके बाद 48 हमारा आता है, जयशंकर प्रसाद किसके लेखक हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल, चुटपुटिया वाला क्वेश्चन है। चुटपुटिया वाला क्वेश्चन मुझे बताने में मजा नहीं आता, थोड़ा जो हार्ड क्वेश्चन हो ताकि टीचर की कुर्सी खिसक जाए वो वाला क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा मजा आता है। ये सब चुटपुटिया वाला रचना है। जयशंकर प्रसाद किसकी रचना है? आंख मूंद की बता दीजिए, ध्रुव स्वामी की रचना है। हो गया, जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? ध्रुव स्वामी है। वो भी किस विधा की रचना है? नाटक है। लीजिए, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, नाटक है जयशंकर प्रसाद के, कौन? ध्रुव स्वामी। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुव स्वामी। उसके बाद 49 नंबर हमारा आता है, गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास है गबन, ये समझ लीजिए, गबन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद की, यानी कि इसका सही होगा तीसरा ऑप्शन प्रेमचंद। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का 50वां नंबर, पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? पंडित लल्लू लाल की कौन सी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, कौन होगा? प्रेम सागर, पहला वाला ऑप्शन। कौन होगा? पहला वाला ऑप्शन। दोस्त, ये हमारा आज का गोल्डन विषय था। क्या था? गोल्डन टॉपिक था, जिसमें मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताया। इसमें से आप लोगों को 10 नंबर मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से। इतने में नहीं मिलेगा, ना 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 ना, ये तो गलत बात है। इतना नहीं, अभी और पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, तब मिलेगा। लेकिन मैं जब सब पढ़ा दूंगा ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें आप लोगों को मैं इम्पॉर्टेंट बताऊंगा, कौन कौन इम्पॉर्टेंट है, बस उतना ही आप अगर पढ़ लेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 आपको लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, गद्य में 20 पद्य में, ऐसे हो जाएंगे 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक एक शब्द आप लोगों को पकड़ना है। तो 20 में आप लोगों को मैं 5 फंसाऊंगा। कितना? 5 फंसाऊंगा, तो आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। ऐसे सब लोग पढ़ा देते हैं, 250 क्वेश्चन पढ़ा दिए और उसमें फंसा कितना? 3 ठो। ओहो, फिर कहेंगे ओहो 3 ठो फंस गया, उतार के सर लहराएंगे चौराहे पर। 250 में 3 ठो फंसा दिए तो कौन सी बहुत बहादुरी कर दिए?
अरे 10 में, 20 में, मान लो कहते हैं 30 में, या कह दीजिए 50 में 3 फंसाएं, तब तो कुछ बहादुरी है। अब 250 क्वेश्चन रटा दिए, एकदम लिखा दिए, उसमें 3 फंसा दिए और जाके चौराहे पे सर लहरा रहे हैं मैंने 3 क्वेश्चन फंसा दिया। ये बहादुरी नहीं होती। बहादुरी होनी चाहिए अंदाजा का, ठीक ना। अंदाजा होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन में मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन फंसाऊंगा। 250 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, लेकिन मैं छांट करके 20 आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताऊंगा, उसमें से आप लोगों को 5 फंसाऊंगा। ये बहादुरी काम होता है। ये नहीं कि 250 क्वेश्चन बता दें उसमें 5 फंसा दें, बहुत बहादुरी काम कर दिए। ये सब बहादुरी नहीं है। दिए तो हैं इसमें लेखक के नाम, ये मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। आप लोग इसे सूची देखिएगा, यहाँ देखिए लिखा है गद्य में, देखिएगा 8 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। अब आप लोगों 8 लेखक हैं। अब आप लोग 8 लेखक का जीवन परिचय याद करते करते कुंभ चले जाएंगे, ठीक ना। अब टीचर आप लोगों को बता दे कि हाँ 6 में, 7 में 3 याद कर लीजिए, पहला, तीसरा, उसके बाद 5वां, ऐसे। तो 7 में ना फंसाइए, कुल 8 चैप्टर हुआ तो हाई कितने में फंसाइए? कम से कम 3 में फंसाइए। 8 कुल चैप्टर हैं और उसमें से आप 7 में से 1 फंसा रहे हैं। कितने? 3 जीवन परिचय आता है, 1 लिखना रहेगा आपको। 7 में से 1 फंसा रहे हैं तो कौन सी बहादुरी कर रहे हैं? 3 में से 1 को फंसा के दिखाइए, तब तो बहादुरी काम होता है। तो ये सब आप लोग सीखिएगा। कम क्वेश्चन में ज़्यादा नंबर पाइएगा। तो 20 आपको इम्पोर्टेंट लगवाऊंगा, उसमें 5 नंबर आप लोगों को दिलाऊंगा गद्य में, 5 पद्य में, इस तरह 10 नंबर हो जाएगा। तो आज ये हमारा गोल्डन टॉपिक रहा 50 प्लस टॉप क्वेश्चन का। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पास रहते हैं। उसके बाद फिर से कल नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोग चैनल पर इधर उधर मत भटकिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, उसको फॉलो करिए, जुड़िए, तो आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक ना। तो यहाँ वहाँ मत भटकिए, एक स्थान पर लग करके पढ़ाई करिए। आप लोगों को फरवरी में पेपर है। कब है? फरवरी में पेपर है। मैं आपसे ही आज से ही आपको बता दे रहा हूँ, फरवरी में पेपर होगा। डेट बता दूंगा किस डेट से किस डेट तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो अभी तक ये जान लीजिए फरवरी में पेपर है। और हिंदी में आप लोगों को 70 में 70 दिलाऊंगा, 70 में 70 दिलाऊंगा। जो मेरे चैनल से पढ़ेगा वही लाएगा, बाकी कोई नहीं ला पाएगा। कोई माई कलाल नहीं है जो 70 में 70 दिला दे, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे चैनल पर आइए, आप लोगों को 70 में 70 दिलाऊंगा, ये गारंटी लेता हूँ, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जोश उमंग से पढ़िएगा, ठीक ना। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, इसी उत्साह, इसी जोश, इसी उमंग के साथ। चलिए दोस्त, वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।